वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो बनने वाली है शक्ति कपूर की नौकरानी की छठी औलाद के ऊपर, जो कि श्रद्धा कपूर की कॉपी लगती है। और गुण भी इसके पूरे शक्ति कपूर से मिलते हैं। वही हवस का रंगा नाच इसकी आंखों में दिखता है जो कभी शक्ति कपूर को फिल्मों में देखकर लगता था। कि शादी से वापस आते टाइम मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हुआ तो मैंने उससे दूरी बनाने की सोची, लेकिन मैं हर तरफ से घिर गई थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। भैया कहाँ चलना पड़ेगा, खेत में या रूम पे? दीदी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, ये बहुत ही जल्दी कोऑपरेट कर लेती हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और उसके बाद दीदी कहीं भी एडजस्ट कर लेती हैं, चाहे वो खेत हो चाहे ओयो का रूम हो। आप किडनैप कर कहीं भी मैम को लेके जा सकते हो। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। रुको रुको, ये कहावत बोली गई है नॉर्मल म्यान के लिए। दीदी आप जिस म्यान की बात कर रही हैं वो मॉडिफाई हो चुकी है, और मॉडिफाई म्यान में आप 2 क्या 3 तलवारें भी रख सकते हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस लड़की के अंदर कितनी ज्यादा हवस भरी हुई है कि बॉयफ्रेंड है तो है, और करना ही है तो बॉयफ्रेंड के पापा को तो आखिर छोड़ दो। और चलो किया भी तो इसकी क्या जरूरत थी कि बॉयफ्रेंड को बता रही हो कि तुम्हारा भाई आने वाला है। ओ दीदी थ्रीसम का जुगाड़ करना चाहती है मुझे लग रहा है। और दीदी की इस भोली और लग्जरी शक्ल पे तो आप कतई मत जाइएगा, क्योंकि दीदी जितनी ज्यादा भोली दिखती हैं उससे ज्यादा वो गरीब हैं। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर झाड़ियों में टहलने कौन जाता है, और वो भी बोतल लेकर। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी गरीबी का आलम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप इस तरीके का धंधा कर रही हैं, तो आपकी गरीबी मैं समझ सकता हूँ। पर मैं फिर भी आपसे बोलना चाहूंगा कि आप मॉल जा सकती हो, वहाँ पे चार्जेस नहीं पड़ते। कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। पर नहीं, मैम को तो सांप भी देखने का शौक है, इसीलिए मैम हमारी बाहर जाती है, हिलती हुई झाड़ियों में देखती है, जहाँ पर मैम को सांप मिल जाता है, और फिर हमारी मैम उस सांप का जहर चूसती है। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया था और मैं उसकी शादी अपने जैसी लड़की से कराना चाहती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे जैसी लड़की को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब लोग अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं, इसने तो मादरचोद ही बना दिया। आज मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। अब इंसान तो इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कुत्तों की जरूरत पड़ने लग गई। और फ्रिज में जो 80 किलो मांस पड़ा है ना, वो लड़को समझ लो किसका है। तो ऐसी साइको लड़की भी आपको मिल सकती है, इसीलिए सावधान रहे। आज मेरी जॉब का पहला दिन है और मुझे बहुत ही काबिल ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है। मैं बस जगह ढूंढ रही हूँ कि अपना बैग कहाँ रखूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म। अब मैं ये जान रहा हूँ कि सब लोग इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, इससे सिर्फ हमारे लखनऊ वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जिस जगह पर खड़ी है ना वो रेड लाइट एरिया है। तो उसको किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिली है वो आप समझ सकते हो। और मैं तो दीदी से ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप खुलेआम अपने विचार इस तरीके से रखती हैं और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, तो कृपया वीडियो में आप अपना नंबर भी मेंशन कर दिया करिए, जिससे लड़कों को तकलीफ ना हो और सीधा आपसे कांटेक्ट हो पाए। अभी तक मुझे लगता था कि पुनीत सुपरस्टार से ऊपर कोई नहीं जाएगा, पर पुनीत सुपरस्टार से भी ऊपर जाने का गूदा अगर किसी में है तो हमारी काजल में है। क्योंकि पुनीत सुपरस्टार तो हगा हुआ खा जाता है, पर जो हमारी दीदी है वो मुंह से ही हगने का काम करती हैं। मतलब दीदी इतनी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर अपनी बातें बोलती हैं कि लगता है कि कुछ बहुत ही अच्छा बोलने वाली हैं, और वीडियो खत्म हो जाने के 2 मिनट बाद आदमी को समझ में आता है कि नहीं, ये तो कुछ और था भाई।